दोस्तों, जय हिंद। मैं सुबेदार तोमर, रिटायर्ड, डिफेंस न्यूज़ के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत मुद्दा है जो बहुत सोशल मीडिया पर और हमारे न्यूज़ में छाया हुआ है। उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। वह मुद्दा है हमारे जो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज MNS की जो हमारे आर्मी में सिस्टर होती हैं या जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स और कई जगह पे वो अपनी सेवाएं देती हैं, उन्होंने अपनी एक मांग रखी है कि हमको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलना चाहिए। क्योंकि अभी आपको पता है कि 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस परेड हुई थी, रिपब्लिक डे परेड नई दिल्ली में, उनका भी एक दस्ता 144 MNS का एक दस्ता, उनका कॉन्टिजेंट दिल्ली की परेड में शामिल था। नेचुरल बात है, उससे उनका मोरल बूस्ट हुआ था और वो इस वजह से 2 दिन पहले आपको पता है कि मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स की एक एसोसिएशन है, MNS ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन। उसकी सेक्रेटरी हैं मेजर स्नेहलता माथुर। उन्होंने एक पीछे किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में। उनके साथ थी कैप्टन सीमा। ये दोनों रिटायर्ड हैं, अभी सर्विस में नहीं है। उन्होंने मांग की कि हमको ESM का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हमको सर्विस करने के बाद 10 ईयर्स, 12 ईयर्स या 14 ईयर्स के बाद हमको रीएम्प्लॉयमेंट के लिए एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है और भी हमें कई जगह हमें ये दिक्कत होती है, तो हमको ESM का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बारे में आपको बताऊं कि 1914 के पहले इनको ESM का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन 1914 और 1919 के बीच में कई कमेटी बैठी और 1919 में इनका ESM का दर्जा इनसे वापस ले लिया गया। तो ये तो हुई पास्ट इनका। अभी इन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि इनको ESM का स्टेटस मिलना चाहिए। साथ ही कई हमारे यूट्यूबर्स ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं को उन्होंने डिमांड की है कि हमको MSP मिलिट्री सर्विस पे, जो कि ऑफिसर्स हैं, उनकी MSP है 15,500 और इनका MNS को MSP मिल रही है 10,500 रुपये। तो कई यूट्यूबर्स ने इस पे भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है कि उन्होंने मांग की है कि उनको ऑफिसर्स के बराबर MSP मिलना चाहिए। दिस इज टोटली फॉल्स। ये कई यूट्यूबर्स बिना मतलब के अपने सनसनी फैलाने के लिए ये फॉल्स न्यूज फैलाते रहते हैं। ऐसा इनको उनकी डिमांड, ऐसा कोई डिमांड नहीं उनकी। उन्होंने कोई ऑफिसर्स के बराबर अपने MSP बराबर करने के लिए मांग नहीं की है। उन्होंने यही कहा है कि हमको ऑफिसर्स के बराबर बाकी सारा उनका स्टेटस होना चाहिए, बट MSP है दे हैव नॉट डिमांडेड। टोटल झूठ। तो ये तो मुद्दा क्लियर हो गया। लेकिन साथ साथ में अब हमारे एक्स सर्विसमैन की तो प्रॉब्लम समस्या ही यही है कि हमारे JCOR को 5,200 MSP दी जा रही है। उसके ऊपर वो रोष में है और कोर्ट में भी केस चले हुए हैं, लगाए हुए हैं। उसके बारे में और ये MNS के बारे में उन्होंने ऑब्जेक्शन किया हुआ है कि MNS तो उनको तो आर्मी का कम्बेटेंट का उनका स्टेटस ही नहीं है। दे आर नॉट डिप्लॉयड इन द वार। उनको कई फील्ड एरिया में इनको पोस्टिंग नहीं होती, कोई इनकी PT नहीं है, कोई परेड नहीं है, कोई इनका रिस्क नहीं है, ना ही इनको वेपन ऑथराइज है। और ऐसे कई तरीके से इनको, जब ये कम्बेटेंट है ही नहीं है, तो इनको फिर मिलिट्री का जो रिस्क है उसका अलाउंस मिलिट्री सर्विस पे इनको होना ही नहीं चाहिए। आई एग्री। जो इनको 10,500 दिया जा रहा है वो भी गलत है। इनको बाकी फैसिलिटी दो। ESM के दर्जे के हिसाब से इनको एज का रिलैक्सेशन होना चाहिए।
और इनको कैंटीन का और आफ्टर रिटायरमेंट इनको है ना मिलिट्री हॉस्पिटल्स में इनको इलाज की सुविधा होना चाहिए, बट मिलिट्री सर्विस पे इज रॉन्ग, ये इनसे वापस होना चाहिए। मैं सभी हमारे मेरे दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप अपना कमेंट जरूर दें इसके बारे में कि इनको मिलिट्री सर्विस पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपको क्या विचार है, आप अपना जरूर विचार मेरे कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दें, या आपके कमेंट ही जो मिलेंगे उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका रिकॉर्ड रखती है और उसके ऊपर ही निर्णय लिए जाते हैं। जो नीति निर्धारक पॉलिसी मेकर्स हैं, इन सारी चीज़ों को वो देखते हैं, सोशल मीडिया का सारा कमेंट देखते हैं कि लोगों की क्या राय। तो दोस्तों, मेरे पूर्व सैनिकों, आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमेंट दीजिए, और जो आपकी इच्छा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, व्हाट इज़ योर व्यू यू शुड एक्सप्रेस। तो दोस्तों, ये रही बात। इसके साथ ही इनकी डिमांड है कि इनको जैसे आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस का कंपटीशन में कई एमएनएस ऑफिसर्स बैठती हैं, नेचुरल बात है, उनको एज का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इसके साथ ही आपको पता है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी एक निर्णय दे रखा है कि एमएनएस के साथ बहुत बड़े दुख की बात है कि इनको ईएसएम का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस विषय में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपने कमेंट में जरूर दें, और एमएनएस के बारे में आपका क्या विचार है, ये आप अपने कमेंट में जरूर दें। तो आज का मैं ये छोटा सा व्लॉग आपको बना रहा हूँ। आपका विचार, आपके व्यूज़ आप प्लीज़, और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना बेल आइकॉन का प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।